जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपका दीपावली का महापर्व बड़ा ही मंगलमय व्यतीत हुआ होगा। कल 26 तारीख है, 26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन की महापूजा होगी। श्री गोवर्धन की पूजा में क्या करना चाहिए, इसकी क्या महिमा है, आइए संक्षेप में हम श्रवण करते हैं। इसे अन्नकूट भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों से अन्न मंगवाया है। सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने घर से खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं और गिरिराज जी की तलहटी में रख करके भगवान को भोग लगाया गया। भोक्ता भी वही हैं और भोग लगाने वाले भी वही हैं। वो भगवान श्याम सुंदर 7 वर्ष के थे जब उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करवा करके गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई। इसीलिए कहते हैं कि 7 कोस गोवर्धन 7 बरस के श्याम, 7 दिना कर पे धर्यो पायो गिरधर नाम। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने भारी भरकम गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण किया। इस संसार के जो संकट हैं इसे भगवान ही दूर करते हैं, भगवान ही उठाने वाले हैं, लेकिन लठिया तो सबको लगानी पड़ती है। सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लठिया लगाई। अर्थात यदि हम धैर्य के साथ भगवान की शरणागति के साथ सत्कर्म में संलग्न होंगे तो भगवान हमारे संकटों के पहाड़ को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लेंगे। यशोदा मैया ने पूछा, अरे कन्हैया, इतने विशाल पर्वत को तूने 7 दिन तक अपने उंगली पर कैसे धारण किया? कन्हैया कहते हैं, मैया 7 वर्ष तक आपका दूध पिया जो मात, हुई उसी से 7 दिन इस अचरज की बात। इतने में ग्वालिनें एकत्रित हो गई, गोपियां आ गई, बोली चले बड़े दूध पीने वाले। फिर कैसे उठाया गोवर्धन को? तो ग्वालिन कहती है ग्वालों से, सुनिएगा ध्यान से, ग्वालिन कहती हैं ग्वालों से, ये नहीं कन्हाई का बल है, माखन खाया चुरा चुरा यह उस चिकनाई का बल है। इतने में श्री राधा जी श्याम सुंदर जी को दिखाई देने लगी। अब कन्हैया कहते हैं, भैया अरे कछु माखन को बल लगो, कछु गोपन करी सहाय। अरे श्री राधा जी की कृपा से भैया गोवर्धन लियो उठाए। तो भक्ति में ही शक्ति है और भगवान ने श्री राधा रानी की कृपा से, क्योंकि श्री राधा जी हृदय है भगवान का और वो वामांग में, अर्थात जो हृदय होता है वो लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ होता है और बाईं तरफ हृदय में तो राधा रानी बसी हुई है। इसीलिए राधा रानी वाली साइड से यानी बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली से भगवान ने गोवर्धन को उठाया। यानी यह शक्ति मानो श्री राधा रानी से ही प्राप्त हुई है। गोवर्धन की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। जिन्होंने बद्रीनाथ का दर्शन किया, क्योंकि उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम नाथ, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिका नाथ और सबके बीच में विराज रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ। जो इन गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसलिए संकल्प करना कि हमें भी जीवन में कम से कम एक बार गोवर्धन भगवान की परिक्रमा जरूर करेंगे। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, जीवन को सफल कर ले गिरिराज की शरण में, संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में, नित्य दीप दान होते गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। ऐसे गोवर्धन नाथ भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। गौओं की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, संतों को जिमाना, ब्राह्मणों को जिमाना, यही विशिष्ट रूप से भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा है। इस प्रकार से हम सब भगवान गोवर्धन नाथ को नमन करते हैं। बोले श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय।